नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार साहू। आप देख रहे हैं सिद्धांत 24 न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शासकीय भूमि को हथियाने के चक्कर में महिला ने आत्मदाह करने की दी धमकी। खबर सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील क्षेत्र से मिल रही है, जहां से आपको बता दूं कि गुलाबबत्ती कुशवाहा ग्राम हरफरी में शासकीय भूमि को हथियाने के चक्कर में जिला न्यायालय में मुकदमा दायर की, जिसमें न्यायाधीश महोदय के द्वारा खारिज करते हुए मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में फैसला दिया गया। वह महिला उसे फैसले को भ्रमित होकर बोलते जा रही है कि हमारे पक्ष में फैसला है, हमें पट्टा दिया जाए। इसी मांग को लेकर आत्मदाह करने की धमकी देती है, जबकि महिला के पक्ष में ना तो फैसला है ना तो पात्र है। महिला का घर पहले से बना हुआ है, फिर भी वह शासकीय भूमि को हथियाने के चक्कर में कर रही है पूरी प्रयास। बने रहे सिद्धांत 24 न्यूज चैनल के साथ, देखें पूरी खबर। चितरंगी में ये तहसीलदार ऋषि नारायण सर हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, हरफरी में एक महिला एक जमीन को लेकर के हथियाने के चक्कर में चारों तरफ दौड़ रही है, कार्यालयों में चक्कर लगा रही है और यहाँ तक कि आत्मदाह करने की धमकी दे रही है। क्या वास्तविकता है सर उस जमीन को लेकर के? ग्राम पंचायत बैरदह जो हल्का बैरदह है, उसमें ग्राम है हरफरी। उसमें करथुआ लमसरई रोड के किनारे एक शासकीय अराजी है 392 नंबर। इसका रकबा 0.04 हेक्टेयर है। तो उस एक छोटी सी अराजी के संबंध में श्रीमती गुलाबवती नाम की एक शिकायत करता है और उन्होंने अलग अलग मंचों पर इस बात के लिए शिकायत की है कि उनको उस ज़मीन का पट्टा दे दिया जाए, जबकि इस समय शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत किसी को कृषि का पट्टा दिया जा सके। उनके पास पहले से रहने के लिए एक आवास है, इसलिए उनको आवासहीन मानते हुए भी उनको कोई आवासीय पट्टा भी नहीं दिया जा सकता है। साथ ही वो भूमि बिल्कुल सड़क से लगी हुई है और बिल्कुल मुक्त है और वो ग्राम पंचायत के विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि दुर्गा पूजा के समय पर दुर्गा प्रतिमा रखने के लिए, गणेश पूजा के समय पर गणेश प्रतिमा रखने के लिए एवं अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए ग्राम के निस्तार में उपयोग में आती है। शेष समय में बिल्कुल वो मुक्त रखी है। उसके संबंध में श्रीमती गुलाबवती ने एक माननीय सिविल न्यायालय में भी बात दायर कर रखा था, जिसमें कि माननीय सिविल न्यायालय ने भी ये आदेश दिया था कि भूमि शासन की है और उस पर जो इनका कब्जा है वो बेजा है और शासन अगर चाहे तो केवल जो शासन की सम्यक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उनको उस कब्जे से मुक्त कर सकती है। हालांकि वर्तमान में उनका उस पर कोई कब्जा नहीं है, पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, इसलिए उनको मुक्त करने की कार्रवाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। किंतु उनके द्वारा समय समय पर आत्मदाह की धमकी दिया जाना या अन्य प्रकार से जन सुनवाई में शिकायतों के अलग अलग मंचों पर अपने दस्तावेज रख करके और बार बार लोगों से ये कहना कि माननीय न्यायालय का भी फैसला मेरे पक्ष में है, जबकि बिल्कुल भी गलत बात है। न्यायालय का फैसला उनके विरुद्ध है और उनके द्वारा कहा जाता है कि हमको किसी भी प्रकार से शासन से इस जमीन का पट्टा दिलवा दिया जाए। इस संबंध में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि शासन की ऐसी कोई भी न तो योजना है, न तो उनको पट्टा दिया जाना नियम संगत होगा और इससे शासन की क्षति होगी। एक सड़क के किनारे की बेशकीमती ग्राम पंचायत के निस्तार के योग्य की भूमि किसी निजी व्यक्ति को दिए जाने में भी नुकसान है। साथ ही किसी भी प्रकार से इसको विधि का समर्थन नहीं हासिल होता है, इसलिए हम उनको ऐसा नहीं दे सकते हैं। उनसे हमारी अपील भी बार बार रहती है और हम उनको बार बार समझाइश देते हैं कि वो इस तरह के हठ को त्याग दें और अपने जो उनका आवास है उसमें वो निवास करें। और अगर उनको किसी भी प्रकार के न्यायालयीय निर्णय, माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय से अगर वो क्षुब्ध हों या किसी राजस्व न्यायालयीय निर्णय से अगर उन्हें कोई क्षोभ हो तो वो उसका अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालयों में उसकी अपील भी कर सकते हैं। क्या आपके पास इस तहसील न्यायालय में वो इस मामले को लेकर के आई हुई थी? जी, उन्होंने जो माननीय सिविल न्यायालय का निर्णय था उसको हमारे यहाँ प्रस्तुत किया था और ये व्याख्यायित करने का प्रयास किया था कि ये न्यायालय का जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में है, अतः हमको उसका पट्टा दे दिया जाए। जबकि माननीय सिविल न्यायालय का जो निर्णय है उसमें ये लिखा है कि इनका वो शासन की भूमि है और ये इनका जो कब्जा है उसको अवैध माना जाए और इनको सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वहाँ से बेजा कब्जा इनका हटा दिया जाए और वो इनके पक्ष में ही नहीं है तो इसलिए इनको दिया भी नहीं है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद।